आए आकर के और दर्शन दिया राजा मुचकुंद के लिए और मुचकुंद का उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय परम प्रिय भक्तजनों, काल यवन के आने से पूर्व भगवान ने रात्रि में ही द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया था। माया ने जाकर के समस्त मथुरा वासियों को द्वारकापुरी में पहुंचा दिया गया, सोते हुए जागते हुए जो जिस अवस्था में थे, और 12 योजन का विस्तार समुद्र ने जल छोड़ करके और सुंदर द्वारकापुरी निर्माण हेतु स्थान दिया गया। एवं रेवती के साथ बलराम जी का विवाह द्वारकापुरी में हुआ। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, कृष्ण भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ कैसे हुआ? वो आप हमारे लिए मंगलमय अद्भुत चरित्र प्रसंग सुनाए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका चवरानना। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भीष्मक राजा हुए कुंदनपुर नगर के, और कुंदनपुर नाम के नगर में भीष्मक राजा, तस्य पंचाभवन पुत्रा, उसके 5 पुत्र हुए। रुक्मकेशी, रुक्ममाली, रुक्मरथ, इस प्रकार बालक हुए। कन्यैकाच वरानना, एक कन्या हुई जिसका नाम रुक्मिणी रखा गया। बड़ी तपस्या की, समुद्र में कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर सी नन्ही बालिका समुद्र में पुष्प के ऊपर मिली, उसी का नाम रुक्मिणी रख दिया गया। क्यों कि रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा है, जल में उत्पन्न हुई। लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती है, इस बात का आप ध्यान कर लेना। भगवान किसी के गर्भ में वास नहीं करते हैं, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी जी भी हमेशा प्रकट होती हैं। समुद्र में से पुष्प पर विराजमान लक्ष्मी जी को प्रकट किया। तो भीष्मक राजा ने कन्या को लाकर के और विचार किया, रुक्मकेशी से, रुक्ममाली से, रुक्मरथ से सोचा कि भाई ये विवाह के योग्य रुक्मिणी हो गई है, इसलिए इसका विवाह किया जाए। सोचने लगे। रुक्मकेशी, रुक्ममाली ने कहा कि कृष्ण भगवान हैं और यदुवंशी हैं, लेकिन गाय चराता है, माखन चोरी लीला की है, वस्त्र चीर हरण लीला की है, अनेक प्रकार के उत्पात किए हैं,
हमें तो ऐसा लगे कि जा गाय चरावी बारी है तो छोड़ो और शिशुपाल के साथ में संबंध निश्चित कर दो। सलाह हो गई, शिशुपाल के साथ सगाई पक्की कर दी, टीका संबंध कर दिया। अब रुक्मिणी जी को मालूम हुआ कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा है, इसलिए रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण को बुलाया और बुला करके पत्र लिखो और पत्र में लिखा उन्होंने कि हे प्रभु, जब से मेरा जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, तब से मैंने आपके गुणों को, आपकी महिमा को, आपकी अद्भुत लीलाओं को सुना है, इसलिए श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वताम ते, हे प्रभु, और कानों से मैंने सुना है, इसलिए मैंने ये संकल्प कर लिया कि मैं आपको अपना पति वरण करना चाहती हूं, इसलिए मुझे जो है पत्नी के रूप में आप स्वीकार करें। ब्राह्मण के लिए पत्र लिख दिया और ब्राह्मण से कहा कि भैया आप जल्दी जाना और द्वारकापुरी जाकर के और जो है इस पत्र को भगवान के लिए, द्वारकाधीश भगवान को देना। ब्राह्मण चल रहा है, जाते जाते और द्वारकापुरी पहुंच गया। द्वारपालों से पूछा, भैया हमें कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करना है। तुरंत जो है पहुंच गए, भगवान के समीप ब्राह्मण पहुंच गया, पत्र दिया। को कौन कहां से आई और कौन देश की पाती लाए, कौन देश की पाती भगवान ने सोचा कि भैया आप कौन हो, कहां से आए हो? कि भैया हम तो ब्राह्मण हैं, रुक्मिणी जी ने भेजा है, कुंदनपुर नगर से भीष्मक राजा की पुत्री है, पाप को पत्र भेजा है। भगवान ने पत्र पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था, हे प्रभु मैंने आपका वर्ण कर लिया है, इसलिए मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं। और पत्र में लिख दिया था कि आप ये विचार करो कि मिलन कैसे होगा, हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा करने के लिए आते हैं, इसलिए जब मैं कुल देवी की पूजा करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ आऊंगी, तब पूजा करने के उपरांत आप रथ में विराजमान होकर के आ जाइए और मैं आपके साथ में वहां चरणदासी बनकर के और मुझे स्वीकार करना। भगवान जान गए। अब विचार करने लगे कि भाई कैसे चलें, क्योंकि बलराम जी उद्दंडी हैं, उत्पाती हैं और क्रोधी हैं। अगर बलराम जी को मालूम पड़ जाएगा तो सब व्यवस्था फेल हो जाएगी। रथ तैयार कराया, ब्राह्मण को भोजन कराया, दक्षिणा दी। रथ में विराजमान द्वारकाधीश भगवान हैं, ब्राह्मण विराजमान हैं। रथ को प्रारंभ चलाना जब हुआ, बलराम जी ने देखा भैया कहां जा रहे हो? भगवान ने हाथ से इशारा कर दिया, शांत रहो, थोड़ा व्यवस्था देखने जा रहा हूं। हाथ से इशारा कर दिया। आगे कुंदनपुर नगर में आगे चौराहे पर रथ को खड़ा कर दिया और आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कात्यायनी मां की पूजा की। कात्यायनी महामाये स्व संतानयुताम शिवाम। रुक्मिणी जी ने कहा, हे कात्यायनी देवी जी, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूं, बस एक ही वर दे दो। क्या? भूयात पतिरिमी भगवान, भगवान मेरे पति बने और मैं उनकी दासी बनूं।
मां कात्यायनी की पूजा करने की और कात्यायनी देवी के हाथ से एक फूल गिरा, आशीर्वाद मिला, वाम अंग फड़कन लगे और रुक्मिणी जी का वामांग जो है फड़कना प्रारंभ हो गया। यानी महिला का वामांग फड़के तो वो शुभ होता है और पुरुष का वामांग फड़कता है तो वो पुरुष के लिए शुभकारी होता है। इसलिए आनंद के साथ में जो है हाँ रुक्मिणी जी पूजा करके आ रही हैं और इधर देखा बड़े प्रेम पूर्वक मेरे गोविंद ने रुक्मिणी जी का दर्शन किया और रुक्मिणी जी भगवान के प्रति देख रही हैं, इधर भगवान रुक्मिणी को देख रही है। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्ण, हे अंबिका महारानी। हजारों सैनिक रुक्मिणी जी के साथ में चल रहे हैं और सैनिक भगवान की छवि को देख रहे हैं कि भगवान की छवि कितनी सुंदर है। सैनिक भगवान को देखते ही रह गए और सैनिक जो है ये विचार नहीं कर पाए कि हमारा दायित्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए। सैनिक देखते देखते रह गए। इधर मेरे गोविंद भगवान ने रुक्मिणी जी को देखते हुए और उनका हाथ ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद में चाणी सवनी हर संग सिधारी, चाणी सगनी हर संग सिधारी। भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया और रुक्मिणी जी का हरण करने के बाद अब तो उस कुंडलपुर नगरी में आवाज आने लगी, ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए, और जो है रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए। शिशुपाल आदि को मालूम हुआ, शिशुपाल की बारात आ चुकी थी। शिशुपाल रुक्मकेशी रुक्माल आदि सभी ने जो है युद्ध किया भगवान के साथ। रुक्मिणी जी ने कहा कि महाराज ये मेरे भाई हैं, इनका वध नहीं करें। और द्वारकापुरी में भगवान का सांडिल्य मुनि के द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हुए और भगवान का सांगोपांग वेद विधि से विवाह किया गया। अब सभी भगवान का विवाह का मंगल उत्सव और करेंगे और गाएंगे। सभी माताएं सभी पुरुष भगवान के विवाह की जो है कन्यादान और गौदान बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। लगे दुल्हा दिलदार साहुरे, लगे दुल्हा दिलदार साहुरे। लगे दुल्हा दिलदार साहुरे, मेरा तेरा
किसने किया सिंगार का तेरा किसने किया सिंगार तेरा किसने किया सिंगार का से चिंता करना सुंदर हार बनाया। अरे ऐसे होते हैं क्या? भगवान की शादी हो रही है, तुम बैठे हो, क्या होगा तुम्हें? और खूब भक्ति से जाती की बात कहेंगे। अरे बागों से सुंदर चमकर तेरा हार बनाया, बागों से चमकर कर कलियां सुंदर हार बनाया, बागों सुंदर चमकर सुंदर हार बनाया। हाथ सदा को जिसने तुझे सजाया, सलाम हाथ सदा को जिसने तुझे सजाया, हाथ सदा को जिसने तुझे सजाया, हाथ सदा को जिसने तुझे सजाया। और सजाता रहे सजाता रहे सजाता रहे दरबार सामने, सजाता रहे दरबार सामने, सजाता रहे दरबार सामने। तेरा वो तेरा किसने किया सिंगार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सामने, वो तेरा किसने किया सिंगार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सामने। लगे दुल्हा सतू दिलदार सामने, लगे दुल्हा सतू दिलदार सामने, लगे दुल्हा सतू दिलदार सामने, लगे दुल्हा सतू दिलदार सामने। तेरा किसने किया सिंगार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सामने। हर बार सामने
और लगे दुल्हा सतू दिलदार सामने, लगे दुल्हा सतू दिलदार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार किसी बात है क्या? तरी चीज से मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे सुंदर की मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे सुंदर की सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने और सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु को बुला के भजन बातों करा दो, गुरु को बुला के बातों करा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, 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 ऐसा बरू दुल्हा जो कब हो न टूटे, बरू दुल्हा जो कब हो न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कब हो न टूटे, बरू दुल्हा जो कब हो न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे सुंदर की मुझे बनाने, मुझे अपनी दुल्हन बनाने, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, तेरे लिए मैंने बिटिया सजाई, 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 तेरे लिए मैंने मांगुल भराई, तेरे लिए मैंने मांगुल भराई, यार तेरे लिए मैंने मांगुल भराई,
गई और माता बन गया मेरा राधे राधे जय श्री कृष्ण। तो प्रसाद लूट
जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, सवरिया जोगन वेश बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, सवरिया और छोड़ दिया मैंने जग से नाता, छोड़ दिया जग से, छोड़ दिया मैंने जग से नाता, छोड़ दिया जग से नाता, और तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता, हाँ तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता, और तू दिल बीच समाया, प्यारे तू दिल बीच समाया, समरिया समरिया समरिया
परीक्षित जी भी आएंगे साथ में, परीक्षित जी को भी बोलो साथ में, आ जाओ आ जाओ। बोल बांके बिहारी लाल की, अरे कहना की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा मेरा रास रचा दे मैं ग्वाल में बन जाऊंगी, कान्हा मेरा रास रचा दे मैं ग्वाल में बन जाऊंगी, कान्हा मेरा रास रचा मैं ग्वाल में बन जाऊंगी, कान्हा मेरा रास रचा मैं ग्वाल में बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी, आती रहो दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा मेरा कान्हा वे मैं ग्वाल में बन जाऊंगी, कान्हा मेरा कान्हा वे मैं मछली बन जाऊंगी, कान्हा मेरा कान्हा वे मैं मछली बन जाऊंगी, कान्हा मेरा यमुना वे मैं मछली बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बोल बांके बिहारी लाल की, बोल दूल्हा सरकार की। पूजन होगा। कल एकादशी व्रत भी है, इसलिए हमारा विचार ये आया, श्रीनाथ दरबार में हमारे सेवा मंडल ने ये विचार किया है कि भाई आप लोग घरों में तो व्रत नहीं रख पाते हो, लेकिन आज कल श्रीनाथ जी के दरबार में कल एकादशी का व्रत सभी रखें तो अच्छा है, और सभी के लिए फलाहार की व्यवस्था की जाएगी। कल कथा 12:30 बजे से 3 बजे तक होगी, उसके बाद में भागवत जी का पूजन होगा, उसके बाद में फलाहार होगा, और सभी आनंद के साथ में भगवान भागवत जी का पूजन करेंगे। और हमारे ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया है कि भोजन तो हम आप रोजाना करते ही हैं, इसलिए फिर हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है, आप अवश्य कल व्रत रखें। और भाग्य है श्रीनाथ जी के दरबार में जो कि आप व्रत रखेंगे। कल आपको न तो नाश्ता मिलेगा, न दोपहर का भोजन मिलेगा, आपको 2 बार 3 बार चाय मिल जाएगी, क्योंकि
7 दिन से आपकी जो प्रसादी चल रही है तो उसमें आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा और आप आनंद के साथ में। भाई हमने विचार किया कि वो महाराज जी का शिष्य था तो वो बेचारा जो है बड़ी कठिनता से अपने समय को पास करता था और नदी के किनारे भोजन बनाता था। तो भाई आपको कल व्रत रखना है। हमारा आपसे बारंबार निवेदन है कि व्रत रखें और श्रीनाथ जी के दरबार में जिसने व्रत रख लिया, पूजन कर लिया, प्रसादी पाली, फलार की जो प्रसादी है, कल हर हालत में आपको 3:30 बजे 4 बजे प्रसादी प्राप्त करा दी जाएगी। घबराना मत ही, चिंता मत करना। नहीं, माताओं को तो अभ्यास है कि माताएं तो व्रत रखती हैं, लेकिन हमारे जो पुरुष हैं वो व्रत रखते भी हैं और कुछ नहीं भी रखते हैं। अब उनको चिंता हो गई कि गुरुजी ने तो पक्की कर दी और बड़ा बंधन हो गया, हे भगवान अब क्या करना चाहिए। कोई बात नहीं है, एक दिन का व्रत भगवान के धाम में कर लें तो बहुत ही शुभ रहेगा। परसों हवन होगा। हवन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चलेगा। आप जो भी हवन की सामग्री लेकर के आए हो उस हवन की सामग्री को आप जो है परसों ही सुबह इकट्ठी कर लेंगे। परसों सुबह इकट्ठी करके और सभी भक्त क्रमशः करीबन 20-20, 25-25 व्यक्ति बैठते जाएंगे और 15-15 मिनट बाद उनको आहुति दिलवा करके उठाते जाएंगे। और हमारा हवन इसी प्रकार हर जगह सभी तीर्थों में चलता है। ये कार्यक्रम रहेगा। और अग्रवाल साहब आज नहीं है क्या? अग्रवाल साहब यदि हो तो जिन दानदाताओं ने प्रसादी हेतु दान दिया है उनको सम्मानित करें। यदि कहीं चले गए होंगे, घूमने चले गए होंगे, ये जिन्होंने प्रसादी दिए ना उनको सम्मानित करना। अरे आज करवाओ ना, वाह भाई वाह, आज का काम आज, कल का काम कल। आज नहीं है ये हमारे ट्रस्ट को आया है दान, जो भी हम प्यास गद्दी से बोल रहे हैं, महाराज जी ने हमें इजाजत दी है तो हम बोल रहे हैं 1100 रुपया मयंक पचौरी जी, जो कि बाड़ी के रहने वाली हैं। मयंक पचौरी जी अगर हो तो मंच पे आए। मयंक पचौरी जी, 1100 रुपये मयंक पचौरी जी अगर हो तो मंच पर आए। इनके बाद अगली भूमिका है हरिओम मंगल जी पिपरेटा वाले, जो कि बाड़ी रहते हैं। हरिओम मंगल जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो हरिओम मंगल जी, तो व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद जाओ भाई, तालियां बजाते जाओ। ताली तो बजाओ भैया, ताली में क्या है, बोल बाके बिहारी लाल की। इसके बाद 1100 रुपये पवन मंगल जी पिपरेटा बाड़ी। अभी हरिओम मंगल जी आए थे, इसके बाद पवन मंगल जी पिपरेटा बाड़ी पिपरेट। ये लो, अरे ये लो। इसके बाद 2100 रुपये राधा रमन बंसल जी बाड़ी। अगर मेरी आवाज राधा रमन बंसल जी सुन रहे हो तो व्यास गद्दी पे आए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।
राधा रमन वंसल जी, मेरे ख्याल से है वो, और हंसते हुए भी आ रहे हैं। जरा एक बार उनके लिए तालियां बजा दें जोर से। ₹1100 ये गुप्त दान आया है हमारे लिए। इधर इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में। इसके बाद अगली भूमिका में भगवान सिंह, भगवान साहेब माता जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो भगवान साई जी की माता जी आई हुई हैं और वो पधारे। और बोल बांके बिहारी लाल की। अगली कड़ी में चलेंगे अपन। ₹500 गोपाल सिंह की माता जी, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो मंच पे आए। वो भी आ रही हैं, जरा जोरदार उनसे तालियों का स्वागत करेंगे सभी लोग। अपने गोपाल सिंह जी ठाकुर हैं रिचरी वाले, उनकी माता जी आई हुई हैं। और भगवान साहब जी जो बाड़ी रहते हैं उनकी माता जी, उन्होंने भी भगवान की सेवा की है। इसके बाद अगली भूमिका में है ₹500 राधे श्याम धौलपुर वाले, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो कृपया मंच पे आए, गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। राधे श्याम धौलपुर वाले, जरा जोरदार एक बार तालियों से स्वागत करें जिससे उनका सम्मान बढ़े। बोल बांके बिहारी लाल की। इसके बाद अगली भूमिका में अपन बुलाएंगे मंगल सिंह पिपरेट वाले, ₹1100 इनने दान दिए हैं, ये भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। इसके बाद अगली कड़ी में अपन बुलाएंगे ओम प्रकाश भंडारी, जो कि बाड़ी से हैं। इन्होंने ₹500 दान दिए हैं, ये भी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम प्रकाश बाड़ी वाले जो कि भंडारी हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आए। ओम प्रकाश बाड़ी वाले, मेरे ख्याल से अभी है नहीं है। अच्छा, जरा दोनों हाथों से ताली बजा दो। बोल बांके बिहारी लाल की। इसके बाद जो भी नाम आएंगे वो हम कल बोलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप ही लोग बताओ कल कौन सा वार है? तो कल सुबह 10 बजे से 10 बजे से गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। जिसको भी लेना है तो सुबह गुरुजी से आए और 10 बजे गुरु दीक्षा लें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रसाद प्रसाद लो, प्रसाद ले लो। हाँ जी, आदर्श तिवारी जी चलाचौन से आए हुए हैं। प्रसादी हेतु ₹500, इनके लिए भी जरा जोरदार ताली बजा दें। रामनिवास अध्यापक कुरेगांव वाले। आनंद बेटा श्री राधे। एक दुपट्टा अध्यापक आज ही रामनिवास जी अध्यापक कुरेगांव वाले ₹500 भगवान की प्रसादी हेतु। धन्यवाद। ₹1000 जो है अर्पण किया है। धन्यवाद, सभी तालियां बजाएं। इनके लिए भी जरा जोरदार तालियां बजाएं। बोल बांके बिहारी लाल की।
श्रीनाथ जी इनका भंडार भरा रखें। ओफो इधर आइए। आज सबके फोटो खींच दिया भैया। बहुत अच्छा, वो अच्छा काम किया बेटा। स्वस्ति विकास हो बेटा। अब भगवान की आरती करवाइए। जय श्री राधे। मेरा सभी से निवेदन है
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री बद्री विशाल भगवान